अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उसी एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझेंगे। और 3.1 को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। बच्चों, रेशो की डेफिनेशन है, यहाँ इसको उर्दू में कहते हैं निस्बत, और इसकी ये दो डॉट से बच्चों इसको मेंशन किया जाता है। अगर हम बच्चों ये दो डॉट जो ख़त्म करें वहाँ पे हम बच्चों बटे का निशान, इसको बाय पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय, कुछ भी कह सकते हैं। तो रेशो की डेफिनेशन है, दो सेम क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए निस्बत बी की शक्ल में, इसको बच्चों हम रेशो का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन में है रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़, मतलब जो यूनिट्स हैं दोनों के, यहाँ लिखा हुआ है अलाइक क्वांटिटीज़, दोनों के जो यूनिट्स हैं बच्चों वो सेम होने चाहिए जब हम उनकी रेशो निकाल रहे हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो बच्चों आप जो रेशो है उस रेशो को फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो लाजमन सेम होने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो बच्चों पहले हम सेम करेंगे फिर उसको हल करेंगे, नंबर 1। और रेशो का बच्चों यूनिट नहीं होता, ये एमसीक्यूज में आता है, रेशो हैज़ नो यूनिट्स। आंसर क्या है बच्चों, रेशो का यूनिट नहीं होता। अब इसकी जो तरतीब है ना बच्चों उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो ना 4:2, इसका आंसर मिलेगा 2। अगर ये लिखा जाए 2:4, इसका बच्चों आंसर मिलेगा 0.5। जो रेशो है बच्चों उसमें तरतीब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने जो रेशो है उसकी तरतीब को नहीं चेंज करना, जैसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपने उसको वैसे ही हल करना है। तो इसका जो ऑर्डर है, जो तरतीब है वो बड़ी इम्पैक्ट करती है। आगे जो बच्चों इसमें फर्स्ट लेटर आर है इसको बच्चों कहते हैं एंटीसीडेंट, यहाँ कहते हैं फर्स्ट अमाउंट, यहाँ कहते हैं फर्स्ट डिजिट। और जो बच्चों वैल्यू दो डॉट के बाद में लिखी हुई है इसे बच्चों कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब बच्चों हम बिला तखीर अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने बोला हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो एज अ फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है RS 750, RS 1250। तो आपने रेशो ढूंढने से पहले चेक करना है कि दोनों के यूनिट सेम हैं कि नहीं। अभी दोनों के यूनिट सेम है तो हम डायरेक्ट रेशो निकालने लगे हैं। RS 750 रेशो RS 1250, इनको बच्चों डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं 750 तकसीम RS 1250। इन दोनों को बच्चों आपने डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर देना, RS से कट गया, इनकी बच्चों आपस में आपने कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करनी है उसके लिए बच्चों मैं आपको की बताऊंगा कैलकुलेटर से, आप आसान तरीके से कट कर सकते हैं। तो 750 लिखें बच्चों, उसके बाद ये जो है ना शिफ्ट X-1 और उससे नीचे है A/B/C वाला बटन, इसको दबाएं और उसके बाद है 1250। तो बच्चों कटिंग के बाद जो आंसर बना वो बना 3/5, मतलब है जी 3/5, मतलब रेशो में क्या आ जाएगा 3:5। तो यहाँ कट करके ऊपर लिख दे 3, नीचे लिख दे 5। यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। जो आगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, अगर हम उसमें देखें क्या उसमें जो उसने में यूनिट सेम दिए हुए हैं, तो सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो यूनिट्स बच्चों सेम नहीं हैं, एक है सेंटीमीटर में, दूसरा किसमें है मीटर में है। इस मीटर को बच्चों हमने सेंटीमीटर में खुद चेंज करना है। जब बच्चों कोई यूनिट मीटर में दिया हुआ हो और उसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप उस कीमत को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलोग्राम में दिया हुआ है उसे आपने ग्राम में चेंज करना है तो फिर बच्चों आपने 1000 से कर देना है। अगर आपको दिया हुआ है किलोमीटर में और आपने इसको मीटर में बदलना है तो फिर बच्चों आपने उस कीमत को 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना है। इसको बच्चों कन्वर्ट करते हैं 450 cm, 3 × 100, तो ये बन गया बच्चों सेंटीमीटर। 450 सेंटीमीटर निस्बत
300 सेंटीमीटर। रेशो यूनिट सेम हो गए हैं, रेशो निकालना शुरू कर दिया है। 450 सेंटीमीटर बटे में आ जाएगा बच्चों 300 सेंटीमीटर। CM से कट गया, 0 कटा 0 से, 15 3 45, 15 2 30, तो बच्चों हमें आंसर बन गया 3:2। तो बच्चों सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट है हमारे पास 4 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम्स। इनकी बच्चों रेशो निकालनी है तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब बच्चों हमारे पास वैल्यू है किलोग्राम में, उसे बच्चों हमने ग्राम में चेंज करना है, तो उसके लिए बच्चों हम उस गिवन वैल्यू को 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बच्चों बन जाएगा ग्राम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 750, तो ये सारा बच्चों क्या बन गया, ग्राम बन गया। इनको बच्चों हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 750 ऑलरेडी ग्राम में है और जो 2 kg था उसको बोलो किलोग्राम में, हम ग्राम में हमने खुद कन्वर्ट किया है। तो दोनों ग्राम में जब होंगे कन्वर्ट तो इनको बाद में बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा। ये बच्चों बन जाएगा 4000, ये बनेगा बच्चों 2000, जमा करेंगे 750 से बच्चों बन जाएगा 2750 ग्राम, और ये बच्चों क्या है, ग्राम है। तो बच्चों अब दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं, इनकी बच्चों हम रेशो निकाल सकते हैं। तो 4000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2750 ग्राम, तो बच्चों ग्राम ग्राम से कट गया। अब बाकी बच्चों हमने कटिंग करनी है, कटिंग के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का। तो पहले बच्चों लिखा हुआ है 4000, वो ABC वाला बटन दबाएंगे और बाद लिखेंगे 2750। तो बच्चों हमें कुछ आंसर इस तरह का मिल रहा है, मतलब ये लिखा हुआ है 1, फिर ऐसे साइन है, फिर है 5, फिर ये साइन, फिर लिखा हुआ है 11। अब बच्चों ये असल में मिक्स फ्रैक्शन है, इसको लिखना कैसे, जो पहले है उसको पहले लिखें, जो उसके बाद है उसको लिख दे बच्चों ऊपर, जो एंड पे है उसको बच्चों लिख दे नीचे। 11 1 11, 11 और 5 बच्चों 16/11। तो ये बच्चों कटिंग के बाद हमारा क्या आता है, आंसर आता है। जस्ट आपने ध्यान से कटिंग करनी है, इजी वे है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चों हम चलते हैं इसका जो चौथा पार्ट है उसकी तरफ। चौथे पार्ट में उसने लिखा हुआ है 27 मिनट 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, 1 आवर। तो बच्चों इन सब को हमने सेकंड्स में चेंज करना है। तो एक बच्चों मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं। तो 27 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, उसने प्लस किया 30, 1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये सारा बच्चों सेकंड बन चुके हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने 27 को 60 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो आंसर आ रहा है 1620, और उस आंसर में बच्चों हमने 30 जमा कर देना है। तो बच्चों आंसर आ गया 1650 सेकंड। निस्बत ये बच्चों आ जाएगा 3600। यूनिट्स बच्चों दोनों के सेम हो गए हैं। अब बच्चों हम इनकी निकालते रेशो 1650/3600। इनको बच्चों हमने टेबल में कट करना है। 1650 वो ABC वाला बटन दबाना है, 3600 बच्चों हमें आंट्स में मिला 11/24, मतलब 11/24। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। जो बच्चों इससे अगला सवाल है उसमें सिंपल यूनिट सेम है, जस्ट आपने कटिंग करनी है। आगे जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 2 है, 2 की स्टेटमेंट है कि एक क्लास में जो कुल तलबा की तादाद है बच्चों वो है 60। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 60 हैं, वो है 60। उन 60 में से बच्चों जो 25 स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं। गर्ल्स बच्चों कितनी हैं, 25, और जो रिमेनिंग है वो बॉयज़ हैं। तो बच्चों बॉयज़ की तादाद कैसे निकालेंगे, असल तादाद में से 25 कर देंगे बच्चों माइनस, तो हमें जवाब कितना मिल जाएगा, 35। मतलब कि उस क्लास में 35 लड़के हैं। अब हमने क्या करना है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स रेशो निकालनी है बॉयज़ की स्टूडेंट्स के साथ। तो बच्चों हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो 35 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 60 हैं। इनकी बच्चों आपने कटिंग करनी है।
35 ABC वाला बटन और 60। बच्चों इसका आंसर मिल गया हमें 7:12। जिसका अगला हिस्सा है बच्चों वो है बॉयज़ टू गर्ल्स। रेशो निकालनी है बच्चों बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ हमारे पास बच्चों 35 हैं और जो गर्ल्स हैं वो बच्चों 25 हैं। 5 7 35 और 5 5 25। तो 7:5 ये बच्चों हमारा क्या है आंसर है। आगे जो बच्चों सवाल नंबर 3 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो सवाल नंबर 3 और जो 4 है बच्चों बड़े अहम हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है 3 × 4x - 5y बराबर है बच्चों 2x - 7y। हमने बच्चों x निस्बत y ढूंढना है, x रेशो y का जवाब चाहिए। तो हम बच्चों क्या करेंगे, पहले तो ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद बाकी तरतीब देखते हैं। तो ये 3 बच्चों दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 4s are 12x, 3 5s are -15 और y बराबर है बच्चों 2x - 7y। ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अगला काम बच्चों हमने x और y को अलग अलग करना है। तो 12x 2x राइट हैंड पे है, लेफ्ट पे आके बच्चों ये बन जाएगा -2x। 7y इधर ही था, -15y उधर जाकर बच्चों प्लस हो गया, प्लस का 15y। 12 में से बच्चों 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 10x। 15 में से 7 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 8y। x ओवर y बराबर है बच्चों 8/10। इसका मतलब हुआ x निस्बत y बराबर है 4/5। और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है, जिसकी बच्चों उसने हमसे सवाल में डिमांड की हुई है। आगे जो बच्चों सवाल है हमारे पास चौथा सवाल। चौथे सवाल में उसने हमें बच्चों कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ p। बच्चों हमने p की कीमत निकालनी है। इफ़ 2p + 5 रेशो 3p + 4 ये बराबर किसके है बच्चों 3:4 के। तो यहाँ से बच्चों हमें p चाहिए। तो रेशो का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। 2p + 5 ओवर 3p + 4 बराबर है बच्चों 3/4। इन्हें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस सारी अमाउंट को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इस सारी को इससे करेंगे। जब ये 3 बच्चों इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3s are 9p, 3 4s are 12, 4 2s are बच्चों 8p, 4 5s are 20। तो बच्चों p वाली कीमत को अलग करेंगे। 9p - 8p बराबर है बच्चों 20 - 12। तो 9p में से जब 8p को बच्चों निकालेंगे तो p मिलेगा। 20 में से 12 गए तो बच्चों कितना मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा। और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल, जो कि हमारा सवाल नंबर 5 है। तो 5वां सवाल देखते हैं कि 5वें सवाल में उसने हमें डाटा क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ की डिमांड की हुई है। लिखा हुआ है इफ़ 3x + 1 रेशो 6 + 4x ये बराबर है बच्चों किसके 2:5 के। तो यहाँ से बच्चों हमें x चाहिए। तो इनको पहले बच्चों डिवाइड फॉर्म लिखते हैं। 3x + 1 ओवर 6 + 4x बराबर है बच्चों 2/5। तो इन्हें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15x, 5 1s are 5, 6 2s are 12, 4 2s are 8x। x वाली कीमतों को बच्चों एक तरफ करना है, बाकी कीमतों को एक तरफ करना है। 8x बच्चों लेफ्ट हैंड पे आके मनफी का हो जाएगा। 15x माइनस का 8x बराबर है बच्चों 12 - 5। तो 15 में से जब बच्चों 8 निकालेंगे तो आ जाएगा 7x बराबर है बच्चों 7 के। 7 से कटा तो x बच्चों कितना हमें मिल गया है 1। और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों आज के सेशन में हमने 3.1 का सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक समझे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल की घंटी भी दबा दें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।